नमस्कार मित्रों, सबसे पहले आपको छठ की शुभकामना, छठ पूजा की शुभकामना। आज हम बात करेंगे भारतीय न्याय संहिता की धारा 51 पर, जिसमें दुष्प्रेरक का दायित्व क्या है और दुष्प्रेरक के द्वारा जब एक कार्य का दुष्प्रेरण किया गया जाता है और उससे भिन्न कार्य यदि कर देता है जिससे दुष्प्रेरित किया जाता है वो, तो क्या दायित्व होगा और क्या लिमिटेशन होगा, उस पर बात करेंगे। तो जब किसी एक कार्य का दुष्प्रेरण किया जाता है और कोई भिन्न कार्य किया जाता है, तब दुष्प्रेरक उस किए गए कार्य के लिए उसी प्रकार से और उसी विस्तार तक दायित्व के अधीन है मानो उसने सीधे उसी कार्य का दुष्प्रेरण किया हो। यानी जब दुष्प्रेरक जो है किसी को साथ दुष्प्रेरण करता है, यानी उस्काता है, उसको गलत चीज उसका कर समझा कर भेजता है अपराध करने के लिए, और जो दुष्प्रेरण जिसके साथ किया जाता है वो व्यक्ति उससे ज़्यादा गलती कर देता है चाहे अपने विवेक से, तो क्या होगा। और इसके अगला जो विस्तारित रूप है उत कर देता है तो क्या होगा, इस पर चर्चा है। तो इसमें कहता है कि तब दुष्प्रेरक उस किए गए कार्य के लिए उसी प्रकार से उसी विस्तार तक दायित्व के अधीन है मानो उसने सीधे उसी कार्य का दुष्प्रेरण किया हो। यानी दुष्प्रेरक को वो दुष्प्रेरण करने के लिए उस्का देता है और जितना उस्काता है उससे भिन्न कार्य हो जाता है, तो उसके लिए भी दोषी दुष्प्रेरक को माना जाएगा। लेकिन यह तब जबकि किया गया कार्य दुष्प्रेरण का अधिसंभाव परिणाम था और उस उसकाहट के असर के अधीन या उस सहायता से या उस षड्यंत्र के अनुसरण में किया गया था जिससे वह दुष्प्रेरण गठित होता है। उदाहरण के लिए, एक शिशु को य के भोजन में विष डालने के लिए क उस्काता है। यानी क नाम का एक व्यक्ति है जो य नाम के एक बच्चे को य के भोजन में विष डालने के लिए उस्काता है और उस प्रयोजन में उसे विष परिदत्त करता है, यानी देता है। वह शिशु उस उस्काहट के परिणाम स्वरूप भूल से म के भोजन में जो य के भोजन के पास रखा हुआ है विष डाल देता है। यहाँ यदि वह शिशु क के उस्काने के असर के अधीन उस कार्य को कर रहा था और किया गया कार्य उस परिस्थितियों में उस दुष्प्रेरण का अधिसंभाव परिणाम है, तो उसी प्रकार उसी विस्तार तक दायित्व है और दायित्व के अधीन है मानो उसने उस शिशु को म के भोजन में विष डालने के लिए उस्काया हो। तो यहाँ जो दुष्प्रेरित है वो गलती से जिसको विष डालने के लिए उस्काया गया था उसको नहीं दे के दूसरा के खाना में दे देता है और वहाँ पर मृत्यु होती है या जो भी स्थिति होती है, उसके लिए दोषी दुष्प्रेरक हो जाएगा। ये नहीं कि कहने का बचाव होगा कि हम तो उसके लिए उस्काए थे। उसी तरह से ख को य का घर जलाने के लिए क उस्काता है, ख उस घर को आग लगा देता है, उसी समय वहाँ संपत्ति की चोरी करता है। तो क यदि भी घर जलाने के दुष्प्रेरण का दोषी है किंतु चोरी के दुष्प्रेरण का दोषी नहीं है, क्योंकि वह चोरी एक अलग कार्य थी और उस घर को जलाने का अधिसंभव परिणाम नहीं थी। यानी घर जलाने के लिए उस्काता है, लेकिन उसका आने के बाद वो क्या करता है, जो जिसको उस्काया जाता है वो घर में आग भी लगा देता है और अपने दिमाग से चोरी करता है। तो यहाँ जो दुष्प्रेरक है वो चोरी के लिए दोषी नहीं है, क्योंकि उसके सलाह के अनुसार वो चोरी नहीं किया बल्कि वो अपने विभाग से किया। तो यहाँ ये परिस्थितियाँ का अंतर है। इसी तरह से तीसरा उदाहरण है, ख और ग को बसे हुए घर में अर्धरात्रि में लूट के प्रयोजन से भेदन करने के लिए क उस्काता है और उनको उस प्रयोजन के लिए आयुध देता है, आंश देता है। ख और ग वह भेदन करते हैं और य द्वारा जो निवासियों में से एक है विरोध किए जाने पर य की हत्या कर देते हैं। यहाँ यदि वह हत्या उस दुष्प्रेरण का अधिसंभाव परिणाम थी
तो क हत्या के लिए वो बंदी दंड के अधीन है। यानी वो उस्काया और उस्काने के बाद कोई भीड़ जुट गई और उस पर भीड़ पर गोली चलाया या उस पर जो भी प्रहार किया और उसके बाद उसकी हत्या हो जाती है, तो उस हत्या और लूट के लिए दुष्प्रेरक भी जिम्मेदार होगा, क्योंकि लूट का परिणाम में ही हत्या हुआ है या हत्या होने की संभावना बनती थी। तो यह हुआ आपको दुष्प्रेरक का दायित्व, जो दुष्प्रेरण करता है उसके लिए, और उससे भिन्न जो कार्य हो जाता है उसके लिए क्या दोष है, इस पर चर्चा हुई। और एक खास चीज़ बताएं कि यह भारतीय न्याय संहिता की धारा में हम लोग 51 में पढ़े, और ये चीज़ आपको आईपीसी की धारा 111 में पहले वर्णित था 111 में। तो मित्रों, फिर अगले एपिसोड में हम मिलेंगे, अगले वीडियो में मिलेंगे। यदि अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब चैनल को नहीं किया है तो कर दें और अपने मित्रों को शेयर करें, खास करके जो नए विद्यार्थी हैं, नए स्टूडेंट जो हैं, उनके लिए ज़्यादा लाभदायक है, या जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कि इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। खास करके नए जो ऑल इंडिया एग्जामिनेशन नए बच्चों को देना है, उसके लिए आपको भारतीय न्याय संहिता से 10 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो आप सुने, समझें, पढ़ें, एक सहारा आपको होगा। तो थैंक यू मित्रों, नमस्कार।